शादी करने से पहले हर इंसान को ये काम जरूरी कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। लड़की हो चाहे लड़के हो, हर किसी को शादी के बाद जीवन में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी भी शादी हो चुकी है तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे आप शादी से पहले थे वैसे आप अब बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी बढ़ने के साथ परिवार में अलग से समय देना किसी और को वो बहुत कम हो जाता है। शादी सब कुछ बदल देती है। मैरिज चेंजेस एवरीथिंग। और शादी में लड़की लड़का की कुंडली मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यदि ये ना मिले तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है, और यदि कुंडली मिल जाती है तो शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। और ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियों की मेडिकल हिस्ट्री का कोई भी जिक्र नहीं होता है, और मेडिकल हिस्ट्री की वजह से जो मैरिड लाइफ है, जो मैरिड कपल है, उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा उथल पुथल हो जाती है, और शादीशुदा जिंदगी भी काफी हद तक बर्बाद हो जाती है। और शादी के बाद भी अनगिनत समस्याएं मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती हैं। इसीलिए हेल्दी और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, चाहे आपकी लव मैरिज हो रही है। तो ये प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप क्या होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, और इनको हमें कब कराना चाहिए, और हमारे जीवन में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका क्या क्या फायदा होता है, और प्री मैरिटल चेकअप में कौन कौन से चेकअप आपको कराने चाहिए, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो आज आपके लिए बहुत कुछ नया सिखाने वाली होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आजकल काफी लोग कुंडली मिलान के साथ साथ मेडिकल हेल्थ चेकअप पर भी काफी ज्यादा जोर देने लगे हैं। इससे मैरिड कपल एक दूसरे को सही से देखभाल करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है, और कुंडली मिलान केवल एक दिन का खेल होता है, जबकि शादीशुदा जीवन भर का एक बंधन होता है। और एक समय था जब शादी से पहले लड़के लड़कियों को मिलने की इजाजत नहीं थी, और उनकी शादी सिर्फ कुंडलियों के गुण मिलाकर तय की जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब लड़के लड़कियां शादी से पहले ही अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जानना पहचानना चाहते हैं, और इसमें मेडिकल टेस्ट भी शामिल हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि शादी से मेडिकल चेकअप का क्या लेना देना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी होने के बाद कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों में आनी शुरू हो जाती हैं, जिनका खामियाजा दोनों पार्टनर्स को झेलना पड़ता है। और एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश भारत में 2 से 3 करोड़ के बीच जो कपल्स हैं वो बांझपन की समस्या से पीड़ित हैं, और बदलते मौसम की वजह से, बदलते जीवन शैली की वजह से, बदलते खान पीन की वजह से आजकल बहुत सी बीमारियां कम उम्र में ही हमारे शरीर को घेर लेती हैं, और इन बीमारियों की वजह से हमें आगे चल के काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। और यदि इन बीमारियों को शादी से पहले ही पता कर लें तो उनसे बचना और उनका इलाज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। प्री मैरिटल चेकअप से कपल्स एक दूसरे को सही से देखभाल करने में, साथ में जीवन में सही फैसला लेने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसलिए प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें आपको कौन कौन से चेकअप कराने चाहिए, यदि हम इनके बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला जो चेकअप है वो आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट कराने के बाद पता पड़ जाती है। और सीरोलॉजिकल टेस्ट में मुख्य रूप से HIV है, HBsAg है, HCV है, और VDRL है। इसमें जो HIV टेस्ट जो होता है इससे हमें एड्स के बारे में पता चलता है, HBsAg से हेपेटाइटिस B के बारे में पता चलता है, और HCV से हेपेटाइटिस C के बारे में चलता है, और जो VDRL होता है इससे सिफिलिस और गोनोरिया और हर्पीज जैसी बीमारियों के बारे में पता चलता है। और इन रोगों को सही से मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है, और ये जो रोग हैं ये जीवन भर हमारा आसानी से पीछा नहीं छोड़
छोड़ते हैं और इनकी वजह से हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं, यदि इनका सही समय पर पता चल जाए तो आपको इनफर्टिलिटी की समस्या, साथ में आपको मिसकैरेज की समस्या जो होती है उनसे काफी हद तक बचा जा सकता है और सही समय पर सही ट्रीटमेंट आपका किया जा सकता है और शादीशुदा जिंदगी को काफी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए शरीर में पनप रहे इन्फेक्शन से बचने के लिए प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और नेक्स्ट चेकअप में आपको ब्लड शुगर लेवल भी चेक कराना चाहिए। इससे आपकी डायबिटीज की समस्या का पता चल जाता है। इसे आप 3 तरह से चेकअप करा सकते हैं, जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, पीपी ब्लड शुगर होती है और HbA1c होती है। तो इन चेकअप को आपको कैसे कराना है, क्या क्या इनके फायदे होते हैं। जो फास्टिंग ब्लड शुगर होती है इसको हमें खाली पेट कराना चाहिए, खाली पेट की ब्लड शुगर होती है। और जो पीपी ब्लड शुगर होती है इसको हम पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, जो कि खाना खाने के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद हमको करानी चाहिए। और नेक्स्ट HbA1c जो जांच होती है वो डायबिटीज की सबसे सटीक जानकारी इससे मिल जाती है और 3 महीने तक ब्लड शुगर की जानकारी इस टेस्ट के द्वारा आसानी से मिल सकती है। इसलिए आपको ये ब्लड शुगर लेवल भी जरूर से चेक कराना चाहिए। और नेक्स्ट आपको ब्लड ग्रुप RH कॉम्पेबिलिटी की भी जांच करानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दोनों का जो ब्लड है वो कंपेटेबल होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कॉम्प्लिकेशन से इससे बचा जा सकता है और RH इनकम्पेबिलिटी होने की वजह से बच्चों के लिए काफी ज्यादा घातक हो जाती है और माता की जो एंटीबॉडी होती हैं वो बच्चे के ब्लड को नष्ट कर देती हैं। इसलिए दोनों का जो ब्लड है वो कंपेटेबल होना चाहिए, चाहे वो RH पॉजिटिव हो चाहे RH नेगेटिव हो। और नेक्स्ट है फर्टिलिटी टेस्ट। यह टेस्ट कराना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं से आपका जो जीवन है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाता है और यह स्थिति आपको मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा पीड़ादायक होती है। इसके लिए आप AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं। इससे महिलाओं में प्रेगनेंसी की संभावना का पता चलता है और फैमिली प्लानिंग के लिए भी AMH टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में अगर बात करें, आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग भी करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये DNA में होने वाले परिवर्तन को बताती है जो कि भविष्य में होने वाली बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है और इस टेस्ट से आप अपने और अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। जो आनुवंशिक जो बीमारियां होती हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से चली जाती हैं और इसमें आपको मुख्य रूप से हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, मार्फन सिंड्रोम है, सिकल सेल जैसी रक्त जनित बीमारियों का परीक्षण कराना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि होने वाले बच्चों में इन बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके। आनुवंशिक बीमारियों में आपको स्तन कैंसर है, पेट का कैंसर है और किडनी डिजीज है, डायबिटीज की समस्या भी काफी ज्यादा देखी जाती है। इसीलिए प्री मैरिटल चेकअप में आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग भी जरूर से करानी चाहिए। और नेक्स्ट आपको TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से TSH, T3 और T4 की जांच की जाती है। बेसिकली थायराइड की जो समस्या है बहुत ज्यादा गंभीर है और इनकी दवाइयां भी जिंदगी भर खानी पड़ती हैं। नेक्स्ट जांच आप CBC करा सकते हैं। CBC से आपको एनीमिया की जांच पता चल जाएगी, आपके ब्लड में इंफेक्शन की जांच पता चल जाती है, आपकी RBC कितनी है, WBC कितनी है, ल्यूकेमिया की जो शिकायत है वो CBC टेस्ट से पता चल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है, आप लिपिड प्रोफाइल भी इसमें करानी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल से आपको कोलेस्ट्रॉल की स्थिति का पता चल जाता है और हार्ट अटैक के ज्यादातर मामलों में कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है और कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ पाया जाता है और इसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की समस्या का भी पता चल जाता है। तो इस तरह से आपको लिपिड प्रोफाइल भी इसमें करानी चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप ECG
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कराना चाहिए। और ईसीजी से इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स को नाप पर हार्ट की एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जा सकता है और हार्ट की हेल्थ का पता चल जाता है। और आपका हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है वो आपको ईसीजी से आसानी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट आपको कराना है वो आपका अल्ट्रासाउंड है, जिसको हम यूएसजी के नाम से जानते हैं। ये आपको होल एब्डोमेन और पेल्विस रीजन का कराना चाहिए। इससे महिलाओं में होने वाली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे पीसीओएस या पीसीओडी के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। आपको कोई सिस्ट के बारे में पता चल जाएगा, फाइब्रॉइड है या फिर ट्यूमर है या फिर ब्लैडर की कोई एबनॉर्मलिटी है, गुर्दे की पथरी है, लीवर डिजीज है, तो ये आपको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाएगा। नेक्स्ट और जो जांच करानी है वो आपको स्पर्म एनालिसिस भी कराना चाहिए। स्पर्म एनालिसिस की वजह से स्पर्म की क्या क्वालिटी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, इसमें कितने मोटाइल स्पर्म है, कितने आपके एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, तो जो कि आपकी फर्टिलिटी के लिए स्पर्म एनालिसिस कराना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो इस तरह से वीडियो में बताए गए जो टेस्ट हैं इनको आपको शादी से पहले जरूर से कराना चाहिए। इससे आपकी जो मैरिड लाइफ है काफी हेल्दी रहेगी और काफी हैप्पी रहेगी। अब हम बात करें कि प्री मैरिटल जो मेडिकल टेस्ट हैं ये आपको कब कराने चाहिए। इसके लिए कोई खास कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जैसे यूएसए जैसे देश हैं वहां पर इन टेस्ट को कराना काफी कंपलसरी कर दिया गया है। और लेकिन फिर भी यदि आपकी शादी हो रही है तो शादी से लगभग 3 से 6 महीने पहले आपको इनको कराना काफी ज्यादा बेहतर होता है। अब हम बात करें कि ये जो टेस्ट है आपको क्यों कराने जरूरी होते हैं। बेसिकली यदि एक पार्टनर को कोई बीमारी हो तो उसे वैक्सीनेशन के माध्यम से दूसरे पार्टनर में फैलने से उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पहले से यदि बीमारी का हमें पता चल जाता है तो समय से पहले उस बीमारी का ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है और उससे आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से काफी हद तक बचा जा सकता है। और होने वाली बीमारी से बच्चे को काफी हद तक बचाया जा सकता है, क्योंकि माता पिता की जो बीमारी होती है वो आसानी से बच्चों में आ जाती है और बच्चों में जेनेटिक और ब्लड ट्रांसमिशन से होने वाली बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस तरह से सेक्सुअल मैरिटल लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाए रखने के लिए ये जो टेस्ट है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और शरीर का सही स्टेटस क्या है यह जानने के लिए आपको प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप कराने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इससे आपके पार्टनर के जो विषय में सारी जानकारी आपको मिल जाती है, क्योंकि पार्टनर के साथ ही आपको अपना सारा जीवन बिताना होता है। यदि आपके पार्टनर में कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो आप उसे उचित मेडिकल केयर देके उसको परमानेंट सही कर सकते हैं। और साथ में आप ये भी फैसला ले सकते हैं कि शादी के जो फैसले हैं इसको हमें आगे बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। तो शादी से पहले अपनी सेहत की जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यदि इन जांचों को आप करा लेंगे तो एक खुशहाल जीवन, एक शादीशुदा जीवन आप बहुत आसानी से बिता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है और आपने बहुत कुछ नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपको मैं एक पर्सनल सलाह देना चाहता हूं, यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो ये चेकअप आप जरूर से करा लीजिएगा। इससे आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।